वसलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों अगर जन्नत चाहिए, जन्नत तुम्हें माँ बाप के कदमों में मिलेगी। माँ बाप के कदमों में आ जाओ, माँ बाप के पैरों में आ जाओ, जन्नत मिल जाएगी, जन्नत के बाला खाने मिल जाएंगे। मेरे वालिद ग्रामी हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह वाक़या सुनाया करते थे। काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह जवान है, अपनी बूढ़ी अम्मा को साथ लेकर हज करने के लिए चले गए। हज के तमाम अरकान अदा हो गए, हज करने से फारिग हो गए। बूढ़ी अम्मा कहने लगी, ओ बेटा एहसान अहमद, थक गई हूँ, बूढ़ी हूँ, ले चल मुझे कमरे में ले जा, आराम करना चाहती हूँ, थकावट उतर जाएगी। बेटा कहने लगा, ठीक है मेरी अम्मा, चलो कमरे में जाते हैं, होटल में जाते हैं, वहां जाकर तुम आराम कर लेना, मैं अपनी इबादत करूंगा। अम्मा ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तू जवान है, मजीद इबादत कर सकता है, लेकिन मैं थक गई हूं। कमरे में आ गए, अम्मा लेट गई। जवान बेटा, आलिम दीन बेटा, खतीब बेटा, बर्रे सगीर में जिसका नाम हुआ करता था, वो बेटा माँ के पांव दबाने शुरू हो गया, माँ की टांगें दबानी शुरू कर दी। अम्मा कहने लगी, ओ एहसान अहमद, ये क्या करता है? मैंने आराम करना है, तूने इबादत करनी है, जा चला जा, हरम में चला जा, वहां जाकर इबादत कर ले। बेटा कहने लगा, अम्मा आप सो जाइए, आप आराम कीजिए, इस वक्त आपकी खिदमत करना ही मेरी इबादत है, इसी पे मुझे मेरा अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। अब अम्मा लेटी हुई है, मां ने अपने पांव यूं दीवार की तरफ सीधे जो किए, अल्लाह की शान, सामने दीवार पर शीशा लगा हुआ, मां के पैरों के तलवे शीशे के अंदर नजर आ रहे हैं। यूं पैरों के तलवे शीशे के अंदर काजी साहब को नजर आ रहे हैं, दबा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। अब जब इंसान तसव्वुर ख्यालात में कहीं और पहुंचा हुआ हो तो इंसान को होश नहीं रहता काम क्या कर रहा है। अगर दबा रहा हो किसी के पांव तो एक ही जगह काम होता रहेगा, यही अमल होता रहा। अम्मा समझ गई कि बेटा यहां कोई नहीं, तसव्वुर में कहीं और चला गया। अम्मा ने कहा, ओ बेटे एहसान अहमद, क्या हुआ? किन कामों में खोया हुआ है, किन तसव्वुरात में खोया हुआ है? बेटा कहने लगा, अम्मा उलमा इकराम से सुना कि बेटे की जन्नत माँ के पैरों के अंदर हुआ करती है, माँ बाप के कदमों के अंदर जन्नत हुआ करती है। माँ कहने लगी, बेटा सुना तो मैंने भी है। एहसान अहमद, काजी एहसान अहमद कहने लगे, अम्मा बड़ी देर गुजर गई, आपके पैरों के तलवे मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें मुझे मेरी जन्नत नजर नहीं आ रही, मैं वही तलाश कर रहा हूं, उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ हूं। मां तड़प उठी, रब के सामने लेटे लेटे झोली फैला दी, मौला ये मेरा फरमा बरदार बेटा, ये मेरा खिदमत गुजार बेटा, मौला ये आपका भी फरमा बरदार है, मेरा भी खिदमत गुजार है, मुझे यकीन है कल क़यामत वाले दिन इसको आप जन्नत जरूर अता फरमाएंगे, लेकिन एक माँ की लाज रख लीजिए, मैं माँ की दुआ को कबूल फरमा लीजिए, मेरे बेटे को दुनिया में ही मेरे कदमों के अंदर जन्नत की एक झलक दिखला दीजिए। इधर माँ ने दुआ मांगी, इधर माँ ने झोली फैलाई। अल्लाह की शान है, काजी एहसान अहमद के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। माँ ने देखा, सवाल कर दिया, बेटा क्या हुआ, मुस्कुराते क्यों हो? बेटा कहने लगा, अम्मा आपके कदमों में, आपके पैरों में रब्बे कायनात ने जो मेरी जन्नत बसाई है, अल्लाह ने एक झलक मुझे दुनिया में दिखा दी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जन्नत माँ बाप के कदमों में हुआ करती है। मैं अपने रब से सवाल किया करता हूँ, और लोगों आपका भी वो रब है, तन्हाई में अपने रब से सवाल कर लिया करो, रब्बे कायनात दिल में जवाब डालेंगे, बड़ा मजा आया करता है। मैं अपने रब से सवाल किया करता हूँ, मौला वो इतनी कीमती जन्नत अगर जिंदगी 100 साल की मिल जाए, 100 साल की नमाजें पढ़ो तो जन्नत मिलेगी, 100 साल के रोजे रखो तो
वो जन्नत मिलेगी, 100 साल की इबादत करो तो वो जन्नत मिलेगी। पता नहीं फिर भी मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन ये तो यकीन है इतनी मेहनत के बाद जाकर वो जन्नत मिला करती है। अल्लाह फरमाते हैं बिल्कुल बड़ी मेहनत से कमानी पड़ती है, बड़ी कीमती चीज है वो जन्नत है। मौला कीमती इतनी 100 साल की नमाजों से मिले, लेकिन आपने वो कीमती जन्नत हमारे माँ बाप के पैरों में क्यों डाल दी? मेरा सवाल अपने रब से ठीक है ना जी? उलमा भी गलती तो कोई नहीं ना जी। मौला वो इतनी कीमती जन्नत इतनी मेहनतों से कमाई जाए और आपने मां बाप के पैरों में डाल दी। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब नबी से इसका जवाब ले लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिरी हो गई। आका ये हमें समझा दीजिए अल्लाह ने वो इतनी कीमती जन्नत माँ बाप के पैरों में क्यों डाल दी? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगों, पैरों से जन्नत मिलती है, वो इतनी अजीम जन्नत मिलती है। पैरों से अगर जन्नत मिलती है, इसी से अंदाजा लगा लो माँ बाप कितनी अजमत वाले लोग हैं। जिनके पैरों में जन्नत हो उनके हाथों से तुम्हें क्या मिलेगा? आका क्या मिलेगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया माँ बाप की दुआ के लिए अगर ये हाथ अपनी औलाद के हक में उठ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप के हाथों को खाली वापस नहीं करते, हर दुआ कबूल कर लिया करते हैं। माँ बाप की हर दुआ कबूल है। सही हदीस में हुजूर ने फरमाया माँ बाप की हर दुआ कबूल है। मेरे पास जब भी कोई ज्यादा दुखी बंदा आता है ना, आकर के कहता है कारी साहब दुआ करना, तो मैं पूछ लिया करता हूं माँ बाप में से कोई जिंदा है? अगर वो कहे ना जिंदा है तो मैं उसे उसकी जुबान के मुताबिक डांट के कह दिया करता हूं कि तुझे शर्म नहीं आती? कुरान हदीस पढ़ के देखो, हर आलिम मौलवी के लिए यह वादा नहीं कि इसकी दुआ कबूल होती है। हर मौलवी की दुआ कबूल नहीं होती। हाँ, वो नेक लोग मुखलिसीन जो औलिया अल्लाह हैं उनकी दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह उनकी दुआ मोड़ते कोई नहीं, हर दुआ कबूल फरमा लेते हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि हर माँ बाप, मौलवी माँ बाप नहीं, हाफिज कारी माँ बाप नहीं, नमाजी माँ बाप नहीं, बेनमाजी हो, गुनाहगार हो, कारोबारी हो, कोई भी माँ बाप जो भी है, मिन जुमला हुजूर ने फरमाया कि माँ बाप की हर दुआ कबूल है। सबसे बड़ा पीर, सबसे बड़ा मुर्शिद तेरे घर के अंदर मौजूद है, उसे छोड़कर हम लोगों के पास क्यों आया करते हो? अपने माँ बाप से दुआएं कराया करो। मेरा तजर्बा भी है, मेरा यकीन भी है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, ओ लोगो माँ बाप की हर दुआ कबूल हुआ करती है। ओ लोगो जरा तवज्जो करना, हदीस मुकम्मल कर दूं ताकि जवानों को माँ बाप की अजमत भी पता चल जाए, कदर भी पता चल जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया माँ बाप की हर दुआ भी कबूल है और माँ बाप की हर बद्दुआ भी कबूल है। दुआ भी कबूल, बद्दुआ भी कबूल। कोशिश करें, जो बाप सुन रहे हैं, जो माएं सुन रही हैं, औलाद को किसी मौके पे बद्दुआ ना दिया कर।